वेलकम दोस्तों। आज हम फैन और ब्लोअर्स की एफिशिएंसी और उससे रिलेटेड जो टेक्निकल प्रॉब्लम होती है उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि फैन जो भी है या जो पंप होते हैं इनके कुछ लॉज होते हैं, फिक्स लॉ होते हैं फॉर सेम पंप एंड सेम फैन। कुछ लॉ होते हैं, फैन लॉ बोलते हैं उनको, पंप के लॉ बोलते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि फैन की एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं। फैन की एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फैन की एफिशिएंसी हमको निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर हमारे को फैन की एफिशिएंसी निकालना है तो पहले पता होना चाहिए कि फैन में लगने वाला जो जो फ्लो जा रहा है फैन के थ्रू, वो उसका एयर पावर थ्योरेटिकल कितना है और डिवाइडेड बाय इनपुट पावर टू द मोटर, ठीक है। ये होता है इनपुट पावर टू द मोटर। अब ये तो फैन की एफिशिएंसी निकालने के लिए है, लेकिन अब एयर पावर हमको कैसे निकालना है। मान के चलिए कि हमको एयर पावर निकालना है, तो अब इसके लिए क्या होता है कि फैन का जो वॉल्यूम का फ्लो है, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर इन mmWc डिवाइडेड बाय 102 into input power to the motor, input power to the shaft, not motor, ठीक है। ये नॉर्मली हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी फैन की एफिशिएंसी को निकालने का। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि फैन की एफिशिएंसी अगर हमको निकालना है तो इसके लिए हम वॉल्यूम मीटर क्यूब पर सेकेंड में लेते हैं, प्रेशर mmWc में लेते हैं, डिवाइडेड बाय 102 कांस्टेंट फैक्टर है, मल्टीप्लाइड बाय इनपुट पावर टू द शाफ्ट लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं इससे रिलेटेड अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि मान के चलिए कि फैन की हमको एफिशिएंसी निकालनी है, तो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऐसे निकालेंगे दोस्तों कि हमारे पास मान के चलिए कि कोई डक्ट है और वो डक्ट में हमको डक्ट का सर्कुलर डक्ट है या रेक्टेंगुलर डक्ट है, इसका एरिया पता है और इसके अंदर फ्लो होने वाली एयर की हम वेलोसिटी अगर नाप ले रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में अगर है और एरिया हमने मीटर में ले लिया है, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो फ्लो विल बी एरिया इनटू वेलोसिटी। फ्लो मींस मीटर क्यूब पर सेकंड कैसे निकलेगा, एरिया इनटू वेलोसिटी, ए इनटू वेलोसिटी। एरिया का नॉर्मल यूनिट क्या होता है, मान लीजिए एरिया एक्स है, एक्स मीटर, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, और वेलोसिटी मान के चलिए कि वाई वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो हमारा फ्लो जो होगा, फ्लो इन मीटर क्यूब पर सेकंड विल बी एक्स इंटू वाई मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो ये नॉर्मल तरीका रहता है हमारे को डक्ट में, और डक्ट में हम वेलोसिटी वगैरह कैसे नापेंगे। हमारे पास पेटॉट ट्यूब वगैरह होती है, आपने प्लांटों में देखा होगा कि पेटॉट ट्यूब रहती है जिससे हम उसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं, डीपी निकाल लेते हैं। फ्लो निकालने के बहुत सारे तरीके रहते हैं। अभी हम सरसरी तौर पे देखेंगे कि हमको फैन की एफिशिएंसी किस तरीके से निकालनी है, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मान के हमको उसमें एज्यूम कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में जो एक्चुअल डाटा दिए हुए हैं उन एक्चुअल डाटा से हम देखते हैं कि देखिए डक्ट की वेलोसिटी, डक्ट वेलोसिटी दी हुई है हमारे पास 9.7 मीटर पर सेकेंड, ओके। और एरिया ऑफ डक्ट दिया हुआ है 0.301 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम
वॉल्यूम विल बी 9.7 इंटू 0.301 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये पहली वाली चीज हमारी निकल गई, ये चीज। ओके, सेकेंड चीज हमारे पास दिया हुआ है कि इन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आई 2.92 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, अब पावर ड्रॉन बाय मोटर दी हुई है 43.5 किलोवाट और एफिशिएंसी ऑफ मोटर दी हुई है 90%। ठीक है, देयरफॉर शाफ्ट पावर क्या होगा? शाफ्ट पावर विल बी 43.5 इंटू 90% थी तो 0.9 हो गया, तो इट विल बी अराउंड 39.2 किलोवाट। मतलब मोटर की एफिशिएंसी की वजह से हम जो टोटल पावर ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल पावर हमको जो शाफ्ट को मिल रही थी, फैन शाफ्ट को मिल रही थी, वो इतनी मिल रही थी। ठीक है, ये दो चीज हमारे पास डिराइव हो गई। और ये प्रेशर कितना जनरेट कर रहा था? प्रेशर डेल्टा पी जो जनरेट कर रहा था, डेल्टा पी जनरेटेड जो था वो था 536 मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे पास हैं। अब ये तीन चीजें हमारे पास हैं तो हम क्या कर सकते हैं? फैन की एफिशिएंसी हमको निकालना है। एफिशिएंसी ऑफ फैन इज इक्वल टू 2.92 flow, this is flow, into pressure. Pressure is how much? 536 divided by 102 into ये जो फैन के शाफ्ट को जो पावर मिल रही, नॉट मोटर। देखिए ये मोटर है, मान के चलिए कि ये मोटर है, ये मोटर है। इस मोटर को आप टर्मिनल पे कुछ पावर दे रहे हैं, उससे मतलब नहीं, ये यहाँ डिलीवर कितना कर रहा है उससे मतलब है। तो ये डिलीवर्ड पावर क्या होती है? मान लीजिए आपने x दिया और इसकी एफिशिएंसी अगर 90% है, ठीक है, तो यहाँ डिलीवर्ड पावर क्या होगी? 0.9x होगी। तो हमको ये वाली पावर लेनी है 39.2 की। ठीक है, अब ये लेने से हम लोगों को ये एफिशिएंसी करीब 39.1% मिल रही है, एक फैन की एफिशिएंसी। ओके, तो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि अगर हमको फैन की एफिशिएंसी निकालनी है, अगर हम लोगों को फैन की एफिशिएंसी निकालनी है तो दिस विल बी वॉल्यूम इन मीटर क्यूब पर सेकेंड multiplied by delta P in millimeter of water column divided by 102 into input shaft power। ठीक है, तो ये हमारी फैन की एफिशिएंसी निकालने का तरीका है। अब नॉर्मली क्या है कि फैन की एफिशिएंसी निकालने का तरीका है। कभी कभी हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि फैन कितनी पावर, फैन की पावर रिक्वायरमेंट कितनी है। सो फैन का जो BKW है वो कितना होगा, तो उसमें हमको सिर्फ ये वाली चीजों को यूज करना है। वो एफिशिएंसी नहीं निकलेगी, सिर्फ फैन मींस एयर पावर निकलेगी। ठीक है, तो अब देखिए एक क्वेश्चन आप ये देखिए कि अगर मान के चलिए कि मेरे को ये पता हो कि मान लीजिए चलिए कोई फैन की मेरे को एफिशिएंसी पता है, इफ एफिशिएंसी ऑफ फैन इज 70%, ओके, एंड अगर मेरे को उसका वॉल्यूम पता है कि वो 5400 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर का फैन है। ठीक है, और अगर मेरे को उसका स्टैटिक प्रेशर पता है 60 mmWc का है। ठीक है, अब मेरे को कोई ये बोलता है कि आप इनपुट पावर टू द शाफ्ट आप निकाल के बताइए, इनपुट पावर टू द शाफ्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट अप करेंगे? जैसे 70 था
तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 0.7. 0.7 is equal to 5400 divided by 3600 into 60 upon total upon 102 into x. Okay, so x will be 5400 into 60 divided by 3600 into 102 into 0.7. सो आपका ये आंसर करीब करीब आएगा 5400 into 60 divided by 3600 divided by 102 divided by 0.7. It will be 1.2 kilowatt. Thank you very much.